क्वेश्चन नंबर, तुलसी की भक्ति किस प्रकार की है? ऑप्शन देखिए, ए सख्य, बी माधुर्य, सी दास्य और डी है वात्सल्य। तो तुलसी की भक्ति किस प्रकार की? दास्य भाव की। सी ऑप्शन हमारा सही है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, सचिव वैद गुरु तीनी, ज्यों प्रिय बोले ही भय आस, राज्य धर्म तन तीनी, कर होई वेगही नाश। ये दोहा रामचरितमानस के किस कांड में है? ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन है बाल कांड, बी ऑप्शन है अयोध्या कांड, सी ऑप्शन है सुंदर कांड और डी ऑप्शन है हमारा लंका कांड। तो ये किस में है? सुंदर कांड में। अब इसे कैसे याद रखोगे? सुंदर सचिव वैद तीनी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 73। अब ये इसमें क्या है? रामचरितमानस में कुल 7 कांड हैं। किस प्रकार इसको आप कैसे याद रखोगे कि किस कांड के बाद कौन सा आता है? ठीक है, तो इसकी एक ट्रिक है, वो मैं आपको बताती हूँ। इसकी ट्रिक है हमारी बाक स्लो। अब इसको आप कैसे बाक स्लो कैसे याद रखोगे? बी से क्या है? बालकांड, ए से क्या है? अयोध्या कांड, ए से अरण्य कांड, के से किष्किंधा कांड, एस से सुंदर कांड, एल से है हमारा लंका कांड और यू से है हमारा उत्तर कांड। ठीक है, बाक स्लो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो जब भी आपको पूछा जाता है ना कि लंका कांड के बाद कौन सा कांड था, तो आप इस ट्रिक को अपने दिमाग में याद रखना, 2-3 बार इसको रिपीट करना, तो आपको ये अच्छे से याद हो जाएगी, तो आप बता पाओगे। क्वेश्चन नंबर 73 है हमारा, तुलसीदास ने रामचरितमानस के किस कांड में कलयुग का वर्णन किया है? ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन है हमारा बालकांड, बी ऑप्शन है अयोध्या कांड, सी ऑप्शन है अरण्य कांड और डी ऑप्शन है हमारा उत्तरकांड। तो कलयुग का वर्णन है किस में किया गया था? उत्तरकांड में। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74। सगुन ही अगुन ही नहीं कछु भेदा, इस तथ्य को तुलसीदास ने किसके द्वारा कहलवाया है? ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन है शिव, बी ऑप्शन है काकभुसुंडी और सी ऑप्शन है भारद्वाज भारद्वाज, डी ऑप्शन है तुलसीदास की स्वयं की उक्ति। तो ये है हमारा किसके द्वारा कहलवाया है? शिव के द्वारा। शिव शिव सगुन ही अगुन ही नहीं, सगुन और निर्गुण में कुछ भेद नहीं है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 75, राम राज्याभिषेक की तैयारी रामचरितमानस के किस कांड का हिस्सा है? ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन है अरण्य कांड, बी ऑप्शन है सुंदर कांड, सी ऑप्शन है अयोध्या कांड, डी ऑप्शन है हमारा उत्तरकांड। तो राम राज्याभिषेक ये है अयोध्या कांड की, अयोध्या कांड। ठीक है, राम राज्याभिषेक की तैयारी कहाँ पर हो रही थी? अयोध्या में, इसलिए अयोध्या कांड। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 76, रामचरितमानस के अयोध्या कांड में कौन सा संवाद नहीं है? ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन है श्री राम भरत संवाद, बी ऑप्शन है श्री सीताराम संवाद, सी ऑप्शन है श्री राम वाल्मीकि संवाद और डी ऑप्शन है हमारा शिव पार्वती संवाद। तो अयोध्या कांड में कौन सा संवाद नहीं है? इसमें इसका है हमारा डी ऑप्शन सही है, शिव पार्वती संवाद नहीं है, बाकी तीनों के संवाद हैं। राम भरत का भी है, सीताराम का भी है, राम वाल्मीकि का भी है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 77, अयोध्या कांड के प्रथम श्लोक में किसकी स्तुति की गई है? ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन है राम की, बी ऑप्शन है सीता की और सी ऑप्शन है शंकर की और डी ऑप्शन है हनुमान की। तो अयोध्या कांड के प्रथम श्लोक में शंकर की, शिव शंकर की स्तुति की गई है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए, चित्रकूट निवास रामचरितमानस के किस कांड का हिस्सा है? ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन है अयोध्या कांड, बी ऑप्शन है अरण्य कांड, सी ऑप्शन है सुंदर कांड, डी ऑप्शन है बालकांड। चित्रकूट निवास। ठीक है, तो चित्रकूट निवास ये है चित्रकूट निवास, ये है अयोध्या कांड का। ठीक है,
ए ऑप्शन हमारा सही है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79। रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन है 8, बी ऑप्शन है 7, सी ऑप्शन है 10 और डी ऑप्शन है 9। तो रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? 7। इसकी ट्रिक भी अभी अभी बताई है हमने, बाक स्ल्यू। ठीक है, इसको याद रखना आप। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18। तुलसीदास की कौन सी रचना ब्रज भाषा में है? ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन है जानकी मंगल, बी कवितावली, सी बरवई रामायण और डी है रामलला नेछो। तो ब्रज भाषा में कौन सी? कवितावली। विक 2, बी ऑप्शन हमारा सही है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81। रामचरितमानस की रचना किस भाषा में हुई है? ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन है ब्रज भाषा, बी ऑप्शन है खड़ी बोली हिंदी, सी ऑप्शन है ब्रज अवधि मिश्रित और डी ऑप्शन है हमारा अवधि भाषा। ये क्वेश्चन पूछा गया है झारखंड पीजीटी हिंदी 2018 में। तो रामचरितमानस की भाषा कौन सी भाषा है? अवधि भाषा है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82। तुलसीदास की भक्ति किस भाव की है? ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन है दास्य भाव, बी समर्पण भाव, सी माधुर्य भाव और डी है साख्य भाव, सखा भाव मतलब। तो इनकी भक्ति है दास्य भाव की। ए ऑप्शन हमारा सही है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए, तुलसीदास के दास्य भाव की, मीरा की माधुर्य भाव की और सूरदास की साख्य भाव। साख्य का मतलब सखा भाव की, मित्रता का भाव होता है जो। अब ये पंक्ति रिपीट हो गई है। क्वेश्चन नंबर 83। अवलो नसानी अवन नसाओ तुलसीदास की यह उक्ति उनकी किस रचना से उद्धृत है? ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन है कवितावली, बी दोहावली, सी रामचरितमानस और डी है विनय पत्रिका। ये है हमारी डी ऑप्शन सही है, विनय पत्रिका। पहले क्या पूछा गया था कि ये पंक्ति किसकी है, किसके द्वारा रचित है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 84 है, दशरथ सुत तिहु लोक बखाना राम नाम को मरम न आना। उपयुक्त काव्य पंक्ति किसने कही है? ऑप्शन देखिए, ए नावादास, बी अग्रदास, सी कबीरदास और डी है हमारा तुलसीदास। तो ये पंक्तियां कही है कबीरदास जी ने। तो कैसे याद रखोगे इसको? कबीर दशरथ सुत तिहु लोक बखाना। ठीक है, दशरथ के सुत, दशरथ के पुत्र का तीनों लोकों में बखान किया जाता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 85। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गोस्वामी तुलसीदास और रचित ग्रंथों की संख्या कितनी मानी है? ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन है 10, बी ऑप्शन है 12 और सी ऑप्शन है 5 और डी ऑप्शन है 7। तो उन्होंने मानी 12। बी ऑप्शन सही है।